कुछ खाने की चीजों को बार बार गर्म करने से यह आपकी सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक बन सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड की बात करेंगे जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि इन्हें बार बार गर्म करना आपको कितना भारी पड़ सकता है, कितने नुकसान इससे आपको हो सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से, और ये जो कुछ भी हम बताएंगे दोस्तों, ये नेचुरल साइंस बेस्ड सिद्धांतों के ऊपर है और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखकर समझना और इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफस्टाइल जो है इसको इंप्रूव करे, आपकी हेल्थ जो है उसको बेटर बनाए, वैसे इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, वो है जो आपको गर्म नहीं करनी चाहिए बार बार, वो है स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पालक जैसे लीफी ग्रीन्स के बारे में कि इसको बार बार गर्म करने से क्या हो सकता है? दोस्तों, पालक और इस तरह के दूसरे चीजों को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद जो नाइट्रेट्स होते हैं ये कुछ दूसरी चीजों में तब्दील हो सकते हैं। नाइट्रेट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तक ये अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की सब्जियों को बार बार गर्म करते हैं तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। जब हम लीफी ग्रीन्स को रीहीट करते हैं, स्पेशली मल्टीपल टाइम्स, तो इनके अंदर मौजूद नाइट्रेट्स नाइट्राइट में ट्रांसफर हो जाता है और आगे चलकर ये नाइट्रोसोमाइन्स में तब्दील हो सकते हैं, जो कि एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, यानी बॉडी के अंदर कैंसर को बढ़ावा देता है। साइंटिफिक रिसर्च में भी ये बात मानी है, जो ये नाइट्रेट्स हैं, अगर ये इस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो सेहत के लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप लीफी ग्रीन को खाते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हमेशा फ्रेश बनाकर ही खाइए। और अगर ये बच जाए तो ठीक है, एक बार तो आप इन्हें गर्म कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स इनको बार बार गर्म करना आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। इसके बाद अगली चीज जो आती है चावल, यानी कि राइस। दोस्तों, हमारे रोजाना डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है चावल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चावल को पकाते हैं तो इसमें छोटा सा एक बैक्टीरिया छुपा रहता है जिसका नाम है बैसिलम सीरियस। ये बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस होता है, लेकिन अगर चावल को ठीक से स्टोर नहीं किया जाए तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लग जाता है, और ये बैक्टीरिया रीहीटिंग के बाद भी सर्वाइव कर सकता है, जो कि फूड पॉइजनिंग का रीजन बनता है। सोचिए कि आपने रात को चावल बनाए और बड़े मजे से खाए, और उसके बाद आपने ये सोचा कि जो बचे हैं वो सुबह गर्म करके खाएंगे, लेकिन रात भर चावल को ऐसे ही छोड़ देने से आपने अनजाने में अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप चावल को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो उसको ठंडा करके आप फौरन फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो ये बैक्टीरिया है ये ग्रो ना हो सके। और कोशिश करिए कि चावल को बस एक ही बार गर्म करके खा ले, या फिर ज्यादा बढ़िया तो ये है कि आप फ्रेशली कुक्ड चावल ही खाएं, कम क्वांटिटी में ही बनाएं। अब तीसरे नंबर की फूड की बात करें तो वो है आलू। दोस्तों, आलू एक ऐसा फूड है जो कि लगभग हर एक इंडियन किचन में पाया जाता है, और इसके बिना हमारा खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम आलू को पकाते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो एक साइलेंट एनिमी जिसका नाम होता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये एक्शन में आता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक हमारे अंदर बोटुलिज्म का रीजन बन सकता है। बोटुलिज्म अगर आप नहीं जानते तो बताता चलूं कि एक तरह की फूड पॉइजनिंग है जो कि बहुत ही सीरियस होती है, और जिसमें इंसान को लकवा मार जाता है, और कुछ कंडीशंस में ये फेटल यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर आप आलू पकाते हैं तो कोशिश करिए कि आलू को रीहीट बार बार ना किया जाए, या फिर अगर उसको स्टोर करना है तो कोशिश करिए कि उसको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करें, ताकि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ये ना हो, और आपके अंदर जो रिस्क है बोटुलिज्म होने का वो कम से कम रहे। चौथे नंबर पर है चिकन। चिकन एक पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिश है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चिकन को बार बार गर्म किया जाए तो उससे इसके प्रोटीन में क्या चेंज आता है? जब हम चिकन को पहली बार पकाते हैं तो उसके प्रोटीन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन जब इसको बार बार गर्म किया जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार गर्म किया जाता है, तो ये प्रोटीन जो है इनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आपको बताए तो जब चिकन को रिपीटेडली हीट किया जाता है, बार बार हीट किया जाता है, तो इसमें मौजूद जो प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो सकते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने में और भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं। ये न सिर्फ डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, बल्कि कुछ केसेस में इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। दोस्तों, चिकन की तरह ही एग्स भी एक ऐसा फूड है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा खासा सोर्स है,
और चिकन के जैसे ही इसको बार बार गर्म करने से इनमें मौजूद प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेट हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खासतौर पे आपके डाइजेशन के लिए। तो एग्स को भी आपको बार बार गर्म करने से और बार बार गर्म किया हुआ खाने से बचना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों मशरूम। मशरूम एक नेचर की देन है जो कि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में ही बहुत ही रिच होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है मशरूम का जो नेचर है वो थोड़ा सा डेलिकेट है, उन्हें रीहीटिंग के लिए सूटेबल नहीं बनाता। जब हम मशरूम को पकाते हैं तो वो अपना एक यूनिक फ्लेवर और अपना एक यूनिक टेक्सचर देता है, लेकिन जब हम इन्हें दोबारा गर्म करते हैं तो उनकी जो डेलिकेट नेचर है इसकी वजह से ये जो चीज होती है ये डिग्रेड होने लगती है और इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज जो है वो पैदा हो जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये बताया कि मशरूम में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम रीहीटिंग की वजह से डिग्रेड होते हैं और इस डिग्रेडेशन की वजह से जो कि मेन कॉज है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा होती है और कभी कभी तो उसकी वजह से पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है। दोस्तों मशरूम को जो यूज करने का बेस्ट तरीका है वो ये है कि इसको फ्रेश बनाकर ही इसे टाइम पर खा लिया जाए, लेकिन अगर इसको रीहीट करना ही है, जरूरी है, तो ऐसे में कम से कम हीट पर इसको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए गर्म किया जाए ताकि ये डीजेनरेट ना हो, डीनेचुरेट ना हो और इससे आपकी हेल्थ को ज्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल भी हमारे सभी के किचन का एक एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली फ्राइंग के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करने से भी इसमें ट्रांस फैट्स का लेवल बढ़ सकता है। जब हम एक ही तेल को बार बार गर्म करने लगते हैं फ्राइंग करने के लिए तो उसमें केमिकल चेंज होने लगते हैं और ये चेंज इसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बदल देती है और इसकी वजह से ट्रांस फैट्स की मात्रा जो है तेल के अंदर वो बढ़ जाती है। वैसे अगर आप ट्रांस फैट्स के बारे में नहीं जानते तो ये क्या चीज है ये आपको बताता चलूं कि सबसे खतरनाक टाइप के, सबसे बुरे टाइप के फैट्स होते हैं जो कि नसों में जाकर के चिपक जाते हैं और ब्लॉकेजेस पैदा करने में उनकी हिस्सेदारी है, तो ये सबसे ज्यादा होती है। सोचिए आपने समोसा या पकौड़ा बनाने के लिए तेल गर्म किया और सोचा कि जो बच गया है इसे दोबारा यूज कर लेंगे, लेकिन आपका ये छोटा सा डिसीजन जो है ना दोस्तों ये आपकी फैमिली मेंबर्स की हार्ट हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है। इसलिए इस तरह की प्रैक्टिसेस से बचें। इसका बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप तेल को लिमिटेड बार ही रीयूज करें और हो सके तो हेल्दी कुकिंग मेथड जैसे कि बेकिंग या फिर स्टीमिंग ये आप प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट आइटम है जो है चाय यानी कि टी। चाय हमारे देश का बहुत ही पसंदीदा ड्रिंक है दोस्तों। सुबह शाम एक कप चाय हम सबको चाहिए होती है, लेकिन जब हम चाय को बार बार गर्म करते हैं तो इससे चाय में मौजूद टेनेंट्स जो है इसकी संख्या बढ़ने लगती है जिससे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और नींद ना आना या फिर घबराहट और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। और अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो रीहीटेड चाय अपनी वाइटलिटी को या फिर कहना चाहिए कि प्राण शक्ति को खो देती है और इसी वजह से फ्रेश चाय से आपको एनर्जी जो मिलती है वो आपको रीहीटेड चाय से नहीं मिलती। दोस्तों आपके क्या विचार है जो ये 8 फूड है जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या आप इनको रीहीट करके यूज करते हैं या फिर आप हेल्दी मेथड अप्लाई करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए।